हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं यहाँ पे आई हूँ जहाँ पे शिव भगवान का बहुत ही प्राचीन मंदिर है। मुझे नहीं पता ये कितने साल पुराना है, लेकिन गांव वालों से जैसे बात की तो उन्होंने बताया कि ये बहुत प्राचीन मंदिर है। मतलब कि ये गांव जब यहाँ पे आ, बसा था, यहाँ पे गांव में लोग रहने वाले आए थे, उससे पहले का मंदिर है। ये बहुत सालों पुराना है क्योंकि यहाँ की जगह देख के ही लग रहा है कि ये बहुत ही पुराना है। पीपल के पेड़ हैं, बहुत अच्छी जगह है, खजूर के पेड़ लगे हुए हैं, सब कुछ बहुत अच्छा है। तो हम दोनों यहाँ पे घूम रहे थे। हाय बोलो सबको। और बहुत अच्छी जगह है ये। अंकल मेडी बताएगा। चला अंदर। मंदिर के अंदर का वातावरण इतना शांत था, मतलब पक्षियों की आवाज़ साफ साफ सुनाई दे रही थी, जैसे कौवे बोल रहे थे। और हैरानी की बात यह है कि मंदिर के अंदर हम जब गए तो इतना साफ सुथरा था वहाँ पे, मतलब कि कुछ भी, कोई भी कचरा, एक दरख्त का पत्ता भी वहाँ पे नहीं था। एकदम शांति बिल्कुल नहीं, ना ही कोई शोर शराबा, ना कुछ और। हमें हैरानी हो रही थी कि कमाल की बात है, मतलब गांव के अंदर एक मंदिर और उसमें इतनी ज़्यादा सफाई, और वो भी कोई छोटा सा मतलब जगह छोटी नहीं है, बहुत बड़ा मंदिर तो नहीं है, छोटे छोटे इसमें कई मंदिर हैं शिव जी के, वो अलग अलग सभी भगवानों के अलग अलग मंदिर है, छोटे छोटे छोटे, लेकिन सभी मंदिरों में इतनी साफ सफाई, कमाल की बात है। गांव की औरतें करती है, यहाँ पे रहने वाले जो पुजारी जी हैं वो करते हैं, कौन करता है आई डोंट नो, बट बहुत सफाई है। कुसुम जो है वो शिव जी की बहुत बड़ी भक्त है, मतलब उसे शिव जी में बहुत आस्था है, तो वो जहाँ भी जाती है तो जल अर्पित ज़रूर करती है। और नेट पर और जहाँ भी पता करने लग जाती है कि शिव जी को जल कैसे अर्पित किया जाता है, कैसे चढ़ाया जाता है, क्या क्या करना चाहिए। इतना शायद मुझे भी नहीं है ज्ञान जितना वो अर्जित करती है। कहीं भी जाती है तो ज़रूर पूछती है शिव जी के बारे में। कोई भी अगर उसको कोई महाराज या कोई भी साधु संत मिल जाता है तो वो बोलती है कि मुझे जानना है कुछ भी, तो उसे बहुत इंटरेस्ट है इन सब चीज़ों में। और मुझे देख के कहीं ना कहीं अच्छा भी लगता है कि चलो आज के टाइम में भी बच्चे ये सब कुछ करते हैं। मैंने भी जल अर्पित किया, फिर मैंने कहा भी चलो आए हैं तो यहाँ पे श्रद्धा से जल अर्पित करते हैं भगवान जी को। और सोमवार का दिन था तो वो भी अच्छी बात थी कि भगवान जी के दर्शन हो गए। ये भी शायद सौभाग्य की बात होती है, हम चाहे तो नहीं आ सकते, लेकिन इधर आना हुआ। और जब हमने मंदिर देखा तो हमने सोचा कुछ देर रुक जाते हैं, तो बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पे देख के कि गांव में भी इतनी साफ़ सफाई है। और शहरों में भी आजकल इतनी मतलब सफाई नहीं करते, लोग आते हैं और गंदा करके चले जाते हैं, लेकिन बहुत ही सफाई थी, बहुत ही अच्छा लगा मुझे यहाँ पे। फिर हमने सोचा इधर उधर सारा मंदिर देखते हैं। हम इधर आए तो यहाँ पे ये ऑटोमेटिक शायद लाइट से कुछ डमरू वगैरह बजाते हैं, पता नहीं क्या, तबला क्या बोलते हैं इसको, मुझे नहीं पता। हनुमान जी का भी यहाँ पे मंदिर था। मतलब सब जगह एकदम साफ़ सुथरा, आसन लगाया हुआ, यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रसाद को प्लेट में रखें, नीचे मत रखें, और सिंदूर ना लगाए इधर उधर। मंदिर को मतलब दोबारा से कहीं से चौके उखड़े हुए थे, कहीं कुछ, लेकिन फिर भी मंदिर बहुत सफाई बहुत थी मंदिर में। और नंदी जी महाराज को यहाँ पे ये पीपल और बेरी का मिश्रण का कोई वृक्ष है, इसको क्या बोलते हैं, त्रिवेणी बोलते हैं इसको। ये यहाँ का मतलब जो महाराज जी है मंदिर की सेवा करते हैं, वो उनका कमरा था। ये बीच में पता नहीं किस चीज़ का कमरा था, मस्जिद जैसा कुछ लग रहा था, लेकिन इसके ऊपर ताला लगा हुआ था, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ भी था कि नर सेवा। ये कोई महाराज जी है। और हम आराम से इधर उधर घूम कर देख रहे थे सभी जगह। फिर उसने बताया कि वहाँ पे कोई बुजुर्ग आदमी बैठा है, तो मैंने कहा चलो चल के बात करते हैं उनसे।
और यहाँ पे ऐसे लगता है ना जैसे किले की दीवारें हों और वो फूटी हुई हों, लेकिन ये कोई किला नहीं था, बस मंदिर था। यहाँ पे चूल्हे भी बने हुए थे, शायद कोई रहता हो तो खाना बनाए, लेकिन जो महाराज जी थे वो तो खुद खाना कभी कभार बनाते हैं। फिर मैं यहाँ आके बैठ गई महाराज जी के पास और उनकी आत्मकथा सुनने लगी। सुनने के बाद मुझे बहुत दुख हुआ कि कमाल की बात है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि ये कोई हिंदू नहीं थे, ये सिख थे। सिख जाति के थे और इनकी ज़मीन जायदाद, बेटे बहू सब, सारा परिवार है, पत्नी भी है। और ये यहाँ के नहीं है, ये काफ़ी दूर रहते हैं, लेकिन उनके साथ किसी ने ठगी कर ली, उनकी ज़मीन हड़प ली। और उसके बाद वो बताने लगे कि दूसरे दिन जैसे ही उसने मेरे साथ ठगी की तो उसका एक्सीडेंट हो गया और वो अपाहिज हो गया। तो मुझे ये मंदिर दिखाई दिया सपने में, और उसके बाद मैंने सोचा कि मैं यहाँ आकर सेवा करूँगा। और तब से लेकर आज तक मुझे 2 साल हो गए, 2 या 3 साल, पता नहीं एग्जैक्ट तो नहीं पता, लेकिन 2-3 साल हो गए यहाँ पे ये सेवा कर रहे हैं। मैंने पूछा कि आपके पास कोई यहाँ पे मिलने या बैठने बातें करने के लिए कोई आता है? तो उन्होंने कहा नहीं, कभी कभार कोई आ जाता है, वैसे यहाँ पे कोई आता नहीं है। और उन्होंने कमाल की कुछ बातें बताई कि यहाँ मंदिर का धर्म भ्रष्ट करने के लिए कुछ लोग मांस रख के चले जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग कास्ट के लोग आसपास रहते हैं जो कि इस तरह का आतंक फैलाते हैं। लेकिन फिर भी लोगों को पता नहीं क्यों शर्म नहीं आती, ऐसे काम क्यों करते हैं। हमने काफ़ी देर तक महाराज जी से बात करी और उनको भी बहुत अच्छा लगा कि कोई तो है जो मतलब इस तरह की बातें करते हैं और हमें समझता है। मैंने सारी उनकी कहानी सुनी, काफ़ी देर, मुझे लेट हो रहा था, लेकिन फिर भी मुझे अजीब सा, पता नहीं, अपनापन सा महसूस हुआ। मुझे लगा कि मुझे उनकी बातें सुननी चाहिए, तो फिर मैंने उनकी बातें पूरी सुनी। और वाकई में उनकी कहानी सुनने के बाद मुझे ऐसा लगा कि यार, हम ऐसे ही मतलब हर चीज़ के लिए दुख मनाते रहते हैं। इन लोगों को भी देखो तो ये लोग भी तो है जो सब कुछ, घर बार सब कुछ, ज़मीन जायदाद सब कुछ छोड़कर यहाँ पे भगवान के चरणों में आकर अपना जीवन समर्पित कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि चला नहीं जाता, या इतनी ज़्यादा एज भी नहीं है। 65 साल के बता रहे थे ये खुद को, 65-70 इसी बीच की एज होगी इनकी। लेकिन फिर भी कमाल की बात है, अपने परिवार से दूर रहना और यहाँ भगवान के चरणों में आकर सेवा करना भी बहुत बड़ी बात है। तो अभी भी कहीं कहीं इंसानियत बाकी है, इस तरह के लोग भी है दुनिया में जो कि भगवान में आस्था भी रखते हैं। और इस चीज़ का ऐसे चमत्कार जिनके साथ होते हैं, ये चमत्कार नहीं है तो और क्या है, चमत्कार ही तो है कि इनके साथ जिस बंदे ने धोखाधड़ी करी उसी दिन उसका एक्सीडेंट हो गया और वो हमेशा के लिए अपाहिज हो गया और बेड पर पड़ा है। तो उसके पापों की सजा ही उसे भगवान ने दी है। तो ऐसा कभी किसी को नहीं करना चाहिए, बहुत ही गलत बात है। और कैसा लगा मेरा वीडियो, आई होप पसंद आ रहा होगा। प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए। आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है आगे की वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। फिर हमने खाए पास्ता।